वही भंवरी देवी मर्डर केस, जब तक न्याय नहीं मिल जाता पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। एसआईटी के मेंबरों से मेरे कुछ सवाल है, जैसे कि नीम का पेड़ होता है, उस पे जो निम्बोली लगती है, फल फ्रूट, मारवाड़ी फ्रूट। नीम का पेड़ तो कड़वा होता है, पत्तियां भी कड़वी होती है, तना भी कड़वा होता है, कहीं से भी चाक लो, आप चख लो उसको, कड़वा होगा वो 100%। बट उसकी जो निम्बोली जो फ्रूट लगता है वो फिर मीठा क्यों होता है? आप इस पे थोड़ा गौर कीजिए। जो काचरे का फल होता है, मारवाड़ी फ्रूट, अपने जो बरसात के ऋतु में बहुत ज़्यादा होता है, वो जब तने से लगा हुआ होता है तो खारा होता है, जो ही तने से अलग होता है, बेल बिछो हुआ होए, तो फिर वो मीठा होता है। ऐसा क्यों होता है? अब जो एसआईटी जांच कर रही है, उनके डीआईजी साहब से मेरा विनम्र अपील है कि उदड़ खेत बाला बीज मत भाव, जिनरो हासिल हाथ नहीं आवे। मेरे एक दोस्त है साई राम विष्णु, जो भजन गायक है, अच्छे भजन गायक है, वो हमेशा ये भजन बोलते हैं और मुझे तो ये पता है कि वो क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे लॉजिक भी क्या है। जो इसमें 4 भावार्थ है पूरे पूरे इस भजन में, मतलब पूरा ये 5 या 4 सेंटेंस में पूरा होता है। वो लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि आप इस टाइप से करोगे तो इस टाइप से होगा। ये लोगों को समझाने के लिए ये भजन है। और ये भजन, इस भजन का निर्माण कबीर दास जी ने किया था। ये हम लोगों के, ये तो गाने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ गाने गाते आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। बाकी जो कबीर दास जी थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, आप सभी को पता है। तो आप थोड़ा इसमें, अब बेल कौन है और फल तो आप मीठे तब होगे जब आपके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यदि आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है तो आप उसको साइडलाइन कीजिए, किनारे कीजिए उसको, और इन बच्चियों को न्याय दिलाइए। और दबाव नहीं है और वैसे कोई नॉर्मल जैसे ब्लाइंड मर्डर होते हैं वैसा मर्डर है, तो फिर आप अपने हिसाब से अनुसंधान कीजिए। यदि आपके ऊपर थोड़ी बहुत भी कोई राजनीति की परछाई पड़ रही है तो आप उसको किनारे कीजिए। बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी आप, हमें पूरा पूरा विश्वास है, 100% यकीन है, आप बहुत ही ईमानदार आदमी है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। बाकी हम बोलते ही नहीं, क्योंकि कई अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो फिर उनसे क्या बात ही क्या की जाए और उनसे क्या बोला जाए। जो लोग अपनी सुनते ही नहीं हैं उनको तो बोलने से व्यर्थ है, बोलते भी नहीं हैं हम लोग, कभी किसी को नहीं बोलते। आप लोग अच्छे ईमानदार आदमी हैं और आपकी जो कमेटी में सदस्य है वो भी बहुत अच्छे, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। ये हमने पता किया है, 1-2 से नहीं, सैकड़ों लोगों से पता किया है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा ये उदड़ खेतांग माँ वो हासिल नहीं मिलेला आपने, और आप जका पुराना फर्स्ट और सेकंड डेग में जकी इंक्वायरी ही जका नंबर कोई आगे आ रही हा, वह हरी सिंह जी ने ध्यान है बटेगा, जका सीआई आप तत्कालीन सीआई बाने ध्यान है, और बाकन आप लो और बिंग माते आप फोकस करो ज़्यादा, तो आपने केस को निचोड़ बहुत जल्दी निकल सके। नहीं तो साहब फिर वो भागी बात है, उदड़ खेत बाला बीज मत बो, जिनका असल हाथ नहीं आवे। ऐसा करना ही क्यों? अपन जो सरकारी ज़मीन होती है उस पर खेती करेंगे तो उस पर गाय खा जाएगी, वो अपन उसको फसल मिलेगी अपन को? ऐसा नहीं होगा। आप खुद बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और आपकी पोस्ट भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पोस्ट है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इस केस का निपटारा कीजिए
ताकि हमारा भी पीछा छूटे। इस टाइप का मर्डर केस हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर लेकर के और आने वाली जनरेशन को भी ये बता सके कि हाँ, हमारे टाइम में एक ऐसा केस हुआ था और वो सॉल्व हो गया था। वो हमारी पीढ़ी हमसे जवाब करेगी आने वाली कि आप लोग तो मरे हुए थे उस टाइम, आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप बोले नहीं, तब आपके समय में ऐसा घृणित और ये अपराध हुआ, बहुत ही घृणित, जिसको आप हीनियस क्राइम की संज्ञा दे रहे हैं। ये हीनियस क्राइम, ये हमारी जनरेशन आगे वाली हमसे सवाल करेगी। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप इसको ओपन कीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको सॉल्व कीजिए, आरोपियों को पकड़िए। जो होगा देखा जाएगा, कोर्ट में फांसी होगी, उम्र कैद होगी, जो होगा देखा जाएगा, वो कोर्ट तय करेगा, बट आप उनको पकड़िए। ये हमारी बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है आपसे। धन्यवाद सर।